नमस्कार, 5 का पंच में आपका स्वागत है। चलिए एक एक करके जानते हैं 5 बड़ी खबरें। भरत तिवारी के परिवार ने प्रशांत किशोर पर केस करने की चेतावनी क्यों दी है, मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगा बांकीपुर में हार के बाद राजद में क्यों मचा हाहाकार। आज मैं आपको बताऊंगी पप्पू यादव का हमलावर क्यों पहुंचा थाने। मैं आपको बताऊंगा बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़क पर उपद्रव करने लगे और कई वाहन जला दिए गए। मैं आपको बताऊंगी बिहार कांग्रेस में क्यों मचा है सियासी घमासान। खबरों में सबसे पहले बात भरत तिवारी परिवार की, जहां उनकी मां आशा देवी ने जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर 50 लाख रुपए के सरकारी अनुदान का दावा करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आशा देवी ने साफ कहा है कि अगर परिवार को वाकई 50 लाख रुपए का अनुदान मिला होता तो ये बात किसी से छुपी नहीं रहती, पूरे परिवार ही नहीं बल्कि देश को पता चल जाता। उन्होंने प्रशांत किशोर से 15 दिनों के अंदर सबूत पेश करने या माफी मांगने को कहा है, नहीं तो मानहानि का केस दर्ज करेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में दावा किया था कि भरत तिवारी की मां को सरकारी अनुदान मिला है। इस पर परिवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आरोप पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। आशा देवी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी, लेकिन किसी पैसे के लिए नहीं। मुलाकात का मकसद सिर्फ और सिर्फ भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करना था, यानी कि न्याय को लेकर था। मुलाकात के बाद कुछ सकारात्मक कदम भी उठे, जैसे कि जगदीशपुर के एसडीएम को हटाया गया और आरोपी अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई। आशा देवी ने आरोप लगाया कि पहले प्रशांत किशोर ने परिवार को 15 दिनों में न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से पीछे हट गए। अब वही व्यक्ति परिवार पर झूठे आरोप लगाकर मां की पीड़ा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि प्रशांत किशोर चाहे तो परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खातों की जांच करा ले, अगर कोई राशि मिली हो तो सबूत सार्वजनिक करे, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस पूरे मामले ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी। अब देखना यह होगा कि अगले 15 दिनों में क्या होता है और ये विवाद कहां तक जाता है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को मिली शर्मनाक हार के बाद पार्टी में घमासान छिड़ गया है। इस बीच राजद की प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर की सभी कमेटी को भंग कर दिया गया। बताया जा रहा है कि राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव नई टीम बनाएंगे और नए सिरे से आरजेडी को खड़ा करेंगे। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के बीच जुबानी जंग से सियासत गरमाई हुई है। राजद ने प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी सांगठनिक इकाइयों के साथ ही सभी प्रकोष्ठ को भी भंग कर दिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हाल ही में पटना शहर की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में राजद की कैंडिडेट रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई थी। उन्हें महज 14,000 वोट ही मिले थे। ये चुनाव जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने जीता और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। हालांकि इससे पहले नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी लालू तेजस्वी की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बिहार विधानसभा में राजद के विधायकों की संख्या सिमटकर मात्र 25 रह गई। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी में घमासान मच गया है और पार्टी के दो बड़े नेता भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव आमने सामने हो गए। दोनों के बीच तीखी तकरार तक देखने को मिली। मनीर विधायक भाई वीरेंद्र ने हार की वजह राजद की संगठनात्मक कमजोरी को बताया और तेजस्वी यादव के चंद करीबी नेताओं को आड़े हाथों लिया। इसके जवाब में राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भाई वीरेंद्र से पूछ लिया कि आपने क्या किया है। यानी पार्टी में इस वक्त लगातार हाथापाई तक की नौबत आ रही है। साथ ही साथ अब तेजस्वी यादव कुछ नया आरजेडी में करना चाहते हैं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस घटना के आरोपी सुमित कुमार ने अब खुद सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में सुमित ने आरोप लगाया है कि चप्पल फेंकने की घटना के बाद उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी सोने की चेन और कलाई की घड़ी भी छीन ली गई है। शिकायत के मुताबिक 3 अगस्त को सुमित अपने दोस्त हैप्पी के साथ पप्पू यादव के दिल्ली वाले आवास पर पहुंचा था। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सुमित का दावा है कि उसने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर सवाल पूछने के बाद विरोध स्वरूप चप्पल फेंक दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और कथित तौर पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। शिकायत के मुताबिक 3 अगस्त को सुमित अपने दोस्त हैप्पी के साथ पप्पू यादव के दिल्ली वाले आवास पर पहुंचा था। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सुमित का दावा है कि उसने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर सवाल पूछे जाने के बाद विरोध स्वरूप चप्पल फेंक दी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव के सहयोगियों ने गला दबाया, धमकी दी और कीमती सामान छीन लिए हैं। सुमित ने अपनी शिकायत में पुलिस से भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने, सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने और वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज करने और कथित रूप से छीने गए सामान की बरामदगी की मांग की है। उसने ये भी कहा कि अगर आने वाले समय में उसे या उसके दोस्त को कोई भी नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर होगी। तो वहीं इससे पहले पप्पू यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने ऊपर हमला और साजिश बताया था। अब आरोपी की शिकायत सामने आने के बाद मामला कानूनी रूप से और ज्यादा पेचीदा हो गया है। फिलहाल पुलिस को शिकायत सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना, जहां से पूरे राज्य की किस्मत का फैसला होता है, सियासत से लेकर समीकरण और फैसलों से लेकर नियमों तक सब कुछ यहीं से तो तय होता है। लेकिन शुक्रवार को अचानक पटना की सड़कों पर लोगों का उपद्रव देखने को मिला। यहां सड़क हादसे की चपेट में आए युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास शुक्रवार सुबह की है, जहां पर तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद से ही लगातार लोगों की भीड़ में गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने उस बस को भी आग लगा दी। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि उसने ट्रैफिक पुलिस की चौकी में ही आग लगा दी, हाईवे जाम कर दिया। हालात को संभालने के लिए 9 थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई। 10 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसमें एक स्लीपर कोच बस, पुलिस की 3 जिप्सी, 1 स्कॉर्पियो, 5 से ज्यादा बाइक्स शामिल हैं। पुलिस चौकी और ट्रैफिक पोस्ट में तोड़फोड़ की गई। 1.5 घंटे तक लोग डर और दहशत में रहे। हालात ऐसे बने कि पुलिस वालों को भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ गई। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद लोगों ने दुर्घटना में शामिल बस को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। कुछ ही देर के बाद बस धू कर जलने लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ के विरोध के कारण दमकल कर्मियों को बिना कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। भीड़ ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों का भी विरोध किया और पथराव भी किया, जिससे उन्हें भी पीछे हटना पड़ गया। आगजनी में पुलिस की गाड़ियां पूरी तरीके से जल गई। करीब 1 घंटे तक वाहन जलते रहे। सड़क हादसे में जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम मनीष है, जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। मनीष की मौत की खबर सुनने के बाद से घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। बेटे की मौत के बाद मनीष की मां का रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। बिहार कांग्रेस में संगठन को लेकर नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश नेतृत्व से नाराज कांग्रेस के कई पुराने और समर्पित नेताओं ने संगठनात्मक मुद्दों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। नाराज नेताओं का साफ कहना है कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है और कई जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव की शिकायतें सामने आ रही हैं। गुरुवार को नाराज कांग्रेस नेताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस मुख्यालय पर चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। एआईसीसी सदस्य आनंद माधव ने बताया कि इस आंदोलन का मकसद पार्टी को कमजोर करना नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना है। यानी कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी तक ये मामला पहुंचना जरूरी है। बैठक में आंदोलन की रणनीति भी तय की गई। पहले चरण में 12 अगस्त को सिवान में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और उसके बाद 16 अगस्त को औरंगाबाद और 19 अगस्त को नालंदा में कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। बाकी जिलों के कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी।
नाराज नेताओं ने आंदोलन के संचालन की जिम्मेदारी मोहम्मद जमाल अहमद भल्लू और नागेंद्र पासवान विकल्प को दी है। इसके अलावा 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया है जो पूरे अभियान की निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग करेगा। इन नेताओं ने कृष्णा अल्लावरू हटाओ कांग्रेस बचाओ अभियान के समर्थन में पूरे बिहार में सिग्नेचर अभियान चलाने का भी फैसला किया है। हालांकि नेताओं ने साफ किया है कि उनका आंदोलन पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत प्रखंड स्तर की कमेटियों का काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जिसके बाद पार्टी पंचायत और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने की योजना बना रही है। सदाकत आश्रम में हुई जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने संगठन विस्तार और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने को लेकर चर्चा की। जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रखंड और पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बातचीत बनाए रखें। राजेश राम ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएं और उनकी आवाज उठाएं। उन्होंने पेपर लीक, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स और दूसरे मुद्दों पर जन जागरण अभियान चलाने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि बिहार कांग्रेस में चल रही ये नाराजगी आने वाले दिनों में पार्टी के लिए चुनौती बनती है या संगठन को मजबूत करने का जरिया साबित होती है।